आप सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय का 5 पद, जिसमें लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल का दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ हमने देखा कि यहोशू इजरायलियों से कहता है कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल का दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हम सभी ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं जो अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है, जो बड़े बड़े अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत काम करे, आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करे, आपको भी यही करना है जो वचन कहता है, अपने आप को पवित्र करना है। यहोशू जानता था कि अगर उन्हें परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में देखना है तो उन्हें आत्मिक रूप से तैयार होना होगा। पवित्रता या नहीं कि हम परमेश्वर की आशीषें पा सके, बल्कि यह है कि हम खुद को उसके आशीष प्राप्त करने के लिए तैयार कर सके। परमेश्वर हमसे किसी भी समय मिलना चाहता है, हमारे बीच में चमत्कार करना चाहता है। हमें खुद को पवित्र करना चाहिए। पवित्र करने का मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति में खुद को अलग करना, ताकि वह हमें शुद्ध कर सके। एक वचन हम लोग देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय का 10 से 11 पद, जिसमें लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाए, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। यहाँ हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर अपने लोगों के बीच में कुछ करने के लिए तैयार होते हैं तो प्रभु उन्हें खुद को पवित्र करने के लिए कहते हैं। क्या हम लोग परमेश्वर की नज़र में पवित्र हैं, धर्मी हैं? हमें अपनी नज़रों में नहीं बल्कि परमेश्वर के नज़र में धर्मी ठहरना है, पवित्र बनना है। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय का 12 पद में लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने लोगों को, यानी हम सभी लोगों को, हम सभी विश्वासियों को पवित्र ठहराने के लिए अपने लहू को बहाया। अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र किया है। हम सभी यीशु के लहू से पवित्र किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। प्रभु हमारे भी जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। जानते हैं परमेश्वर इजरायलियों के मध्य कौन सा आश्चर्य कर्म किया? इजरायलियों को यरदन नदी पार करवाया। यरदन नदी में उस समय पानी तट के ऊपर ऊपर बह रहा था, यानी बाढ़ के मौसम में परमेश्वर ने नदी को सुखा दिया और लोगों ने सूखी नदी को पार किया। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि वह हमारी भी परवाह करता है और हमारे मध्य में भी आश्चर्य कर्म करेगा। हमें अपने मन को पवित्र रखना है और ईश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखना है। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो, स्वर्ग धाम में होशाना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपके वादे के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी सामर्थ के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के लिए विशेषकर धन्यवाद देते हैं। जिन लोगों ने आपके वचनों को सुना है, आप पर विश्वास किया है, आप उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर पिता। जिस प्रकार आपने इस्राएलियों के लोगों के बीच में आश्चर्य कर्म किए पिता परमेश्वर, उन लोगों को यरदन नदी पार कराने में आपने अगुवाई किया पिता परमेश्वर, उसी प्रकार आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुन पिता परमेश्वर। उनकी दुख तकलीफ
चिंता परेशानी को आप दूर कर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ पिता, हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी चिंता और परेशानी को दूर करने वाले पिता हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले पिता हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं बीमार लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं पिता परमेश्वर। पिता, आप उन लोगों पर अपनी आशीष दे। पिता, आपका वचन कहता है तुमने मेरे नाम से अभी तक से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो दिया जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता परमेश्वर, आप उसे छू और चंगा कर पिता परमेश्वर। पिता, हर एक चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए पिता परमेश्वर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए पिता परमेश्वर। आप इन लोगों को अपनी बुद्धि दे पिता, ताकि इस देश को अच्छी तरह से चला पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते पिता, देश देश में जो आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से एक एक लड़ाई झगड़े दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। जिनके पास कोई संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे। पिता, हम छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, आप उसे एक सुंदर से घर की आशीष दे पिता परमेश्वर। रोजगार को खोल पिता परमेश्वर, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे। विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपनी बुद्धि उन्हें दे, ताकि वे लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए। पिता, जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता परमेश्वर, आप उन लोगों को क्षमा कर पिता, और पिता होने दे उन लोगों पर भी अपनी आशीष दे, ताकि वे लोग आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी इस वचन को देश विदेश से सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक लोगों पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।